किसी भी माँ बाप के लिए उसका बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो हम लोग रेडी हो गए, हम लोग जा रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं बाहर मस्ती, भी आपको पता ही है। तो मुझे लगता है कि किसी भी पेरेंट्स को किस नंबर क्यों नहीं आए, परसेंटेज क्यों नहीं बनी, क्या आपकी पोजीशन रही क्लास में, इस चीज को लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार देखो ना, पता है बच्चा है, आप चाहते हो कि हमने जो कुछ नहीं किया हमारे सपने बच्चे पूरे कर लें, और हमने जो कुछ नहीं वो तो ठीक है। एक मुझे कॉन्सेप्ट की नहीं भैया, हमें जिस चीज़ की कमी रही हम अपने बच्चों को देते हैं, वो चीज़ थोड़ा सा लगता है कि पेरेंट्स की फीलिंग होती है। बट तो ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी फाइनली हल्का फुल्का रेडी हो गए हैं, क्योंकि जब समाज में जाते हैं तो समाज की तरह हमें करना भी पड़ता है, जैसा समाज की उम्मीदें होती हैं उस हिसाब से हमें चलना भी पड़ता है। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट फिलहाल रेडी हो चुके हैं, अब हम निकलते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे आने के बाद कि किस तरीके का रहा मेरे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड। आई होप बहुत अच्छा रहा होगा, आई होप मेरे बच्चों ने अपना 100% दिया होगा, आई होप कि उन्होंने गलत कुछ ना सोचते हुए पढ़ाई को पढ़ाई ही सोच के अच्छे से किया होगा। बहुत सारी चीजें हैं, बट मेरा प्रेशर नहीं रहता है, ना रहेगा। मेरा मानना है कि ना ही अदर पेरेंट्स का भी प्रेशर रहना चाहिए कभी अपने बच्चों के ऊपर, रिजल्ट को लेके या पढ़ाई को लेके। ठीक है, उसे अच्छी गाइडेंस देना, उसे अच्छी सीख देना, शिक्षा देना, वो एक अलग बात है, बट प्रेशर नो तो नो। फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच गए रास्ते में और शिवांश आगे चल रहे हैं। बच्चों को स्कूल चल के ही जाना पड़ता है, क्योंकि रोड से जाने में काफ़ी लंबा हो जाता है रास्ता। और बच्चे बहुत खुश हैं रिपोर्ट कार्ड लेने जाने के दिन। बच्चों के साथ साथ बच्चों की मम्मा भी बहुत खुश है, क्योंकि जब छोटी क्लास से होती है तो छोटी क्या बड़ी क्या एग्ज़ाम बच्चों का नहीं, बच्चों की मम्मा का हो रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा खुशी है दिल में। सेकंड क्लास कंप्लीट हुई मेरे बच्चे की आज, और स्कूल जाके देखते रिजल्ट कैसा होता है बच्चों का। बच्चे जिनका रिजल्ट मिल रहा है उनको एक दो को तो उनमें से ये भी नहीं पता रिजल्ट होता क्या है, जैसे मेरे छोटे बेटे को। और ये रहा गोलू मेरा भतीजा, तो इन लोगों को तो पता भी नहीं रिजल्ट होता क्या है। फिलहाल इनकी मम्मा का रिजल्ट मिल रहा है इनके हिसाब से। हाँ, यहीं से चलो शॉर्ट रास्ते से। बट बड़े बच्चों का भी रिजल्ट है। वैसे तो अब पढ़ाई थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि पहले से क्या होता था पूरे साल में लास्ट में टेस्ट वगैरह हुआ करते थे, और लास्ट में चलो बेटा लास्ट में जो एग्जाम होता था तब जा करके उसका पता चलता था। अब हर डे ही बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं, रोज बच्चों का एग्जाम हो रहा है। और मेरा मानना ये है कि हमें बच्चों को प्रेशर नहीं करना चाहिए। चलो बेटा एक एक करके चलो। बच्चा पास हो जाए ना, उसको संतुष्टि, मतलब वो उसका माइंड खुश होना चाहिए, उसका दिल खुश होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड पकड़ने के बाद। तो हमारे लिए सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट यही है। अपना बच्चा अगर खुश है ना, उसको संतुष्टि है कि मैंने जो पढ़ा मैंने अपना 100% दिया, तो इससे बेहतर एक पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं हो सकता। और मुझे भी यही लगता है कि अगर मेरे बेटे ने रिपोर्ट कार्ड पकड़ा, देखा, उसके बाद वो खुश है ना, तो मैं खुश हूँ। ये मुझे लगता है हर पेरेंट्स को होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, एक तरीके से हम अपनी चीजें अपने बच्चों के ऊपर थोपने लग गए हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे हमें लगता है हमने ये नहीं किया तो हमारा बच्चा आज, ये सोचिए ना कि हम आज इस उम्र में भी हम सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। चलो बेटा स्कूल में ले आते हैं, तो हम मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास में ही उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत कुछ कर जाए, आज ही वो किसी एग्जाम को क्रैक कर ले। ये पॉसिबल नहीं है। बच्चे ने जो बनना होगा, जो करना होगा, वो करेगा ही। उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा, वो समय डिसाइड करेगा, उस टाइम पे उसकी मेहनत डिसाइड करेगी बच्चे ने क्या करना है। लेकिन अभी फिलहाल ये हर पेरेंट्स के लिए मेरी वीडियो जो भी आप लोग देखेंगे, सब पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को प्रेशर ना करें। बच्चे अपने लेवल से सीखते हैं। अच्छा सॉरी। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी क्लास 3 में शिवांश का रिजल्ट लेने के लिए। तो सारे पेरेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, ये देखिए। तो हमारी माही के नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? एग्जाम की। अच्छा, आपने क्या जो पढ़ा है उसके? आपने क्या लिखा था? कुछ अच्छा लिखा था? आपको कुछ आता है? यहाँ देख के बोलो, कुछ आता है आपको? मैम ने सिखाया? से थैंक यू मैम। अच्छा मैम, इसकी कैसी रही परफॉर्मेंस, थोड़ा सा मुझे बता। परफॉर्मेंस में देखो पढ़ाई में अच्छा है। हाँ। अगर मैं इसके केवल पढ़ाई के लिए दूंगी तो वो अच्छा है। जी जी। रिटर्न वर्क में भी काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। ओरल वर्क भी अच्छा करता है, ओरल भी अच्छा है। थोड़ा जब हम नंबर से अल्फाबेट्स वगैरह कहीं पे लिखते हैं, उसे पहचानने के लिए तो उसमें कंफ्यूजन है, उसमें कन्फ्यूजन है। इसीलिए एग्जैक्ट है कि जो आपके अल्फाबेट्स में बच्चों के लिए इवन टफ है।
बट लर्निंग अच्छी है। हाँ, लर्निंग तो कहीं पे कुछ अगर मैं बीच में से कोई अल्फाबेट चुन के अगर दे दूंगी, कहूँगी बताओ, थोड़ा देर कंफ्यूज हो जाएगा, बट कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, बता देता है, ये चीज है। और लंच वगैरह का इसका ऐसा रहता है, फास्ट बहुत है, हमेशा करता है, खाने वगैरह का कोई इशू नहीं रहता है, वॉशरूम वगैरह भी नीट एंड क्लीन वगैरह है। तो इसको ऐसा नहीं, हाइजीन के हिसाब से भी अपना बदमाशी तो देख ही रहे हो, स्टार्टिंग बदमाशी नहीं रुक सकती है। ठीक है मैम, आपने जो आप कह रहे हो ये चीज सेम मेरे साथ भी हुई है। हाँ, क्लास में मुंडे बच्चे इतने बदमाश हुए, कहना नहीं सुनते। मुझे लगा ये एग्जाम, हाँ, मुझे लगा ना जैसे ही उठ करके एकदम से स्कूल आए थे, इन्होंने बहुत कुछ सीखा 6 मंथ के अंदर, बट अभी मैंने देखा ना कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, और ये भी थोड़ा सा ढीले पड़ गए, मतलब मजाक जैसी लगने लगी इनको भी बहुत ज्यादा। पर्टिकुलर बच्चा 1 साल से हमें देख रहा है, तो बच्चा हमारा हैबिट भी समझ रहा है, हम भी समझ गए कि बच्चा क्या है। जी, बच्चे में ना थोड़ा जो एकदम अटैचमेंट होती है वो बहुत ज्यादा है, तो बच्चे डर पसंद है। हाँ वही, और हम बच्चे को हिट हम करते हैं नहीं, क्योंकि वो जितना हमें पसंद है ना हमारे तरफ से अलाउड है। जी, मारना तो कोई सोल्यूशन होता भी नहीं है। नहीं बिल्कुल। इससे अच्छा है कि हम जितना बच्चे को समझा सकते हैं अपने तरीके से, समझता है ये नहीं है, अगर मैं कुछ कह रही हूँ ध्यान से सुनेगा, हाँ मैंने नहीं करना है, जी थोड़ी देर रहेगा, फिर क्या आपस में बच्चे जब शुरू हो जाते हैं तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा उनके साथ, बस यही वाला है। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। देने की जरूरत है वो मैं